तो हम उससे क्या कहते हैं, मदद लेते हैं ना। यहाँ पे लिखा हुआ यीशु मसीह प्रचार करके जैसे ही आगे बढ़ा, तब एक व्यक्ति दौड़ करके परमेश्वर के पास आया है और कुछ पूछ रहा है। हाँ, क्या पूछ रहा है? और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, और उसके आगे घुटने टेक करके यीशु मसीह से कुछ पूछ रहा है। हे उत्तम गुरु, लिखा है हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? क्या करूं? हाँ, हम लोग भी पूछते हैं, भैया ये बताइए हम लोग क्या करें कि हमारा बिजनेस अच्छा हो जाए? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? क्या करूं? हाँ, हम लोग भी पूछते हैं, भैया ये बताइए हम लोग क्या करें कि हमारा बिजनेस अच्छा हो जाए, यीशु मसीह हमारा सब चीज बढ़िया प्रोग्रेस कर दे, हमें तरक्की मिले, आशीष मिले, हम क्या काम करें? तो लोग बताते हैं फास्टिंग करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। तो बोलता इस सब हम कुछ करते हैं, बोलते हैं ऐसा नहीं कि कुछ लोग बोलते हैं भैया नहीं आप अच्छा किए, हम फास्टिंग करेंगे आपसे। जो लोग फास्टिंग किए, जो लोग फास्टिंग करना शुरू किए, परमेश्वर उनको तरक्की दिया है। अभी वो व्यक्ति नहीं आया कि नई तरक्की के लिए गया है, वो फास्टिंग किए भाई, और परमेश्वर उनके बिजनेस को उनको बहुत तरक्की दिए। ये व्यक्ति भी आगे करा, यीशु मसीह अनंत जीवन पाने के लिए हम क्या करें? अगर हमें छोटी छोटी चीजें जीवन में चाहिए होती है तो हमें बहुत फास्टिंग, बहुत प्रार्थना और बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के साथ चलना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति को अनंत जीवन चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। अगर यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर यीशु मसीह के पास कोई आकर पूछ रहा है अनंत जीवन चाहिए, अनंत जीवन कहां का? हाँ, ये तो संसार की चीजें, कुछ पैसा, कुछ चीजें तो मिल जाएगी आपको इस सारी चीजों करने से, लेकिन अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना होगा? हालेलुया। यह लिखा हुआ यीशु मसीह से पूछ रहा है अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? देखिए आगे पढ़िए। हाँ, और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, हाँ, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? यीशु मसीह कंफर्म करा पहले ना, क्या मतलब तुम हमको उत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ मान रहे हो? अगर मैं जो बताऊंगा तुम वो करोगे? हाँ, अरे चीकू भैया हम आपसे एक सवाल पूछे, आप इतना कठिन बात बता दिए, इसलिए पहले चीकू भैया लिफाफा थमा दिए कि पहले समझा दिया जाए। यीशु मसीह भी पहले क्या, यीशु मसीह क्या किया? सबसे पहले उसे पूछ रहा है, कंफर्म कर रहा है, तुम मुझको उत्तम क्यों कह रहे हो? ये बताओ। अभी दीदी से पूछे थे यीशु मसीह को क्यों, यीशु मसीह के पास क्यों आई? और भी तो बहुत सारे थे, लेकिन आप यीशु मसीह के पास क्यों आए? हाँ, वो सारा कुछ यीशु मसीह कर सकता है, वो जान रहा है, इसलिए यीशु मसीह उससे सवाल कर रहा है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ, फिर यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ, कोई उत्तम नहीं, केवल एक अथाह परमेश्वर। हालेलुया। फिर यीशु मसीह कंफर्म किया, कोई उत्तम नहीं। किसी की बात को परमेश्वर बहुत अच्छे समझाते हैं, कोई उत्तम सिर्फ एक परमेश्वर के सिवा। हालेलुया। फिर तू आज्ञाओं को तो जानता है। हाँ, यीशु मसीह पूछ रहे, तू आज्ञा को तो कह। हाँ, फिर हत्या न करना, व्यभिचार न करना, हाँ, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, हाँ, छल न करना, हाँ, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हाँ, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये सारी चीजें वो क्या करता है? बचपन से जानता है। वो कोई गलत काम नहीं करता, वो हर तरह से परफेक्ट चल रहा है और कह रहा है ये तो मैं बचपन से जानता हूँ। हालेलुया। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ईमानदारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ कमी है। यीशु मसीह को सटीक पता है, एकदम सही पता है, इसलिए पहले कंफर्म कर रहे हैं कि ये सब चीज, वो बोला सब चीज मैं बचपन से मानता हूँ। आप भी बहुत सारी चीज बचपन से जानते होंगे, करते होंगे। आप भी बहुत सारी बातों को शुरू से मान रहे हो, किसी को सही तरीके से कर रहे होंगे। ये व्यक्ति भी सब चीज में परफेक्ट है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है, लेकिन फिर यीशु मसीह को एक बात पता है,
परमेश्वर हमारे जीवन के हर उस चीज को जानते हैं जो उनको छिपा के रखे, या कई बार हम जानते भी नहीं लेकिन हमारी वो कमजोरी है, यीशु मसीह जानते हैं। हालेलुया। लिखा हुआ है यीशु मसीह कह रहे हैं तुम तो सब कुछ पहले से जानते हो और तुम परफेक्ट चल रहे हो। फिर यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। और यीशु मसीह सबसे पहले काम किए ये वाली बात बताने से पहले, हाँ डायरेक्ट बता सकते थे यीशु मसीह। जब हमसे पढ़ रहे थे हमें बड़ा अच्छा लगा, यीशु मसीह कुछ भी ऐसा बात जिस किसी को हर्ट कर जाए ना, अगर कोई टेढ़ी बात है तो उसे कैसे समझाए, यीशु मसीह जानता था। यीशु मसीह पहले उसे गले लगाए, फिर उसके बाद उसे प्यार किए, हाँ फिर और उससे कहा तुझमें एक बात की घटी है। अगर ऐसा यीशु मसीह या तो हमारे डायरेक्टर साहब इससे प्यार से कर देते ना और हमको कह देते चीकू भाई तुम्हारे में एक बात की कमी है, पास्टर नीरज आप में एक बात की कमी है, हम खुश रहते, वाह मेरा परफेक्ट, मेरे में कमी जो है कोई व्यक्ति बता रहा, मैं उसे क्या करूंगा, सही कर दूंगा। आपको क्या लगता है करना चाहिए? हाँ करना चाहिए। अगर कोई बात कोई बहुत प्यार से समझा रहा है, यीशु मसीह उसे गले से लगाए, उसे प्यार किए और कह रहे तुम में एक बात की घटी है, तो उसे क्या लगा होगा, उसे कैसा लगा होगा? सब कुछ कर रहे एक कमी है तो क्या है, हम लोग कौन बोलेंगे, बताइए हम उस कमी को क्या करेंगे पूरी, क्योंकि हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, अनंत जीवन। अगर हमको अनंत जीवन चाहिए और परमेश्वर हमें बता रहे तुम में कमी है तो हमें क्या करना है, उस कमी को पूरी करना है। रहता भैया इतना साल से आयत आत रही यहाँ बतावा यही सब बात बताइए चीकू भैया, इससे अच्छा कि हम चर्च छोड़ दें। आपको मालूम है परमेश्वर हमेशा एक स्टेप आगे ले जाने के लिए कुछ बातों को हमारे जीवन में डालते हैं। हम उस दिन उस समय एक स्टेप आगे बढ़ने की तैयारी पे होते हैं। परमेश्वर इस व्यक्ति को जानते थे कि एक स्टेप या आज आगे जाएगा या एक स्टेप पीछे है। लिखा हुआ यीशु मसीह कह रहे तुम्हारे में एक बात की कमी है, और ये क्या कमी है, पढ़िए। जा जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे। ओहो इतनी बड़ी बात बोल दी, बताइए इतनी मेहनत शुरू से हम कर रहे हैं, जिंदगी पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कमाओ 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 कमाओ, भर दो जितना भरना है, यही ना। अभी आप पिक्चर देखते हो ना, जितने लोग पिक्चर देखते हैं सबसे खतरनाक व्यक्ति है शक्ति कपूर। कल उसका वीडियो देख रहे थे, वो कह रहा था ना हम लोग इतना पैसा कमाए, बहुत पैसा कमाए इफरात, लेकिन प्यार नहीं कमाए, आपस के संबंध अच्छे नहीं है। ये पैसा कमाने के बाद हम क्या से ले जा सकते हैं, इतना ढेर सारा सब इकट्ठा करके क्या हम खुश हो सकते हैं? फिर एक वो गवाही बताया, एक बात दृष्टांत बताया। एक व्यक्ति था, वो बहुत पैसे वाला था और कुछ समय बाद वो मरने पर था, उसको यमराज लेने आया और बोला चलो तुम्हारा समय खत्म हो गया है। तो वो बोला बस 1 घंटा दे दीजिए। 1 घंटे बाद यमराज बोला नहीं नहीं, कहा कि हम आपको 10 लाख रुपया देंगे, 1 घंटा दे दीजिए। बोले नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। बोला 20 दे देंगे, आधे घंटा दे दीजिए। और ऐसे करते करते वो एकदम एक मिनट के लिए भी तैयार नहीं हुआ। थोड़ी देर में वो मरने पे था, तो बोला एक चांस दे दी, बस कुछ लेटर लिखना है। वो लिखा, जिंदगी भर जिस चीज के पीछे हम दौड़ते वो हमारे पास नहीं रहेगा, रहेगा तो क्या, प्रेम। यीशु मसीह सबसे पहले वही प्रेम उससे शेयर कर रहा था कि मैं तुमको क्या कर रहा हूं, तुम्हारे जीवन में जो समस्या उसको क्या करना है, दूर करना है। सबसे ज्यादा क्या है, प्रेम। यीशु मसीह में सबसे ज्यादा क्या है, जरूरी प्रेम। और यीशु मसीह इसी प्रेम को उसको दर्शाया, उसके बाद कह रहा तुम में एक बात की कमी है। क्या कमी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगाल को दे दे, हाँ, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। और कहने लगा यीशु मसीह तू अपना सब कुछ बेच बाच कर मेरे पीछे हो ले, और तुमको जिस धन की जरूरत है वो कहां मिलेगा। अच्छा एक बात नहीं समझ में आई, जाना चाहता है स्वर्ग में और धन रखना चाहता है कहां, पृथ्वी पर। स्वर्ग में रहना चाहता है, स्वर्ग जाना चाहता है और
पृथ्वी पर अपना धन रखना चाहता है। बताइए, मतलब सोच के भी कितना खराब, कितना मतलब उसका दिमाग कैसा होगा। हाँ? फिर नीचे लिखा हुआ यीशु मसीह कहने लगे, तुम जब पृथ्वी पर जमीन पर धन इकट्ठा करोगे तो उसे कौन खाएगा? कीड़े खाएंगे। इसका मतलब इसके पास इस तरह का धन था, बहुत ज्यादा धन था जो बर्बाद होने वाला था। लिखा हुआ है, अगर 22 पर पढ़िए, 22 वाले मेरे उर्दू वाली बाइबल में से जरा पढ़ दीजिए। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है। इस बात से उसका चेहरा कैसा हो गया? दौड़ के आया था यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह के पास दौड़ के आने के बाद घुटने टेक दिया था, और उसके बाद खुशी खुशी बोला, हे उत्तम गुरु। हाँ, ये ना करा था, एकदम खुशी से पालक था, आज सबको मिला है, हमको भी मिलेगा। और कुछ ऐसा डिमांड भी कर रहा था कि मुझको कहाँ रहना है? स्वर्ग में। और यीशु मसीह से एक बात कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसको क्या करो, बेच के कंगालों को दे दो, बांट दो, और मेरे पीछे। बाइबल में लिखा हुआ है, जब पतरस यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह उसके साथ रहे और सब कुछ जब बढ़िया हो गया, वो जाल खींच के वापस आया और बहुत ढेर सारे इसमें मछली लाया, तो यीशु मसीह बोले मेरे पीछे, तो वो अपना जाल फेंक दिया। मछुआरे का सबसे बड़ा हथियार दुकान उसका जाल होता है, ये ना, हम ये सही बात है, उसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो अपना जाल साफ कर रहा था, और जाल को बहुत अच्छे से रखते हैं क्योंकि उसी से उनका पूरा बिजनेस। लेकिन लिखा हुआ है वो जाल फेंक के, ऐसे लिखा, पढ़ लीजिएगा, लिखा है जाल फेंक के छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे हो लिया, क्योंकि लिखा हुआ है अनंत जीवन कहां? यीशु मसीह के पीछे। अनंत जीवन स्वर्ग में तो है, लेकिन जब यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो आपको अनंत जीवन प्राप्त हो जाएगा। आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद ही आपको अनंत जीवन अपने आप मिल जाएगा। हालेलुया। इस व्यक्ति के मुंह पे लिखा हुआ उदासी छा गई, इसका मुंह खुशी से जो आया था उदास हो गया, अब बिल्कुल प्रसन्न नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, और ये एक स्टेप पीछे चला गया। आगे चला गया, पीछे चला गया। कई बार हमारे जीवन में जब कुछ हमें परमेश्वर कुछ बातें बताते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम चाहते हैं तो कुछ बड़ा, हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, हम काम बहुत अच्छा करना चाहते हैं, हम घर सबसे अच्छा लेना चाहते हैं, हमारे बच्चे सबसे अच्छा हो, लेकिन जब हम कुछ देना परमेश्वर को नहीं चाहते हैं, जब यीशु मसीह कुछ मांगता है तो हमारा मुंह उतर जाता है। उतरेगा आपका भी थोड़ी देर में, उतरेगा, चिंता नहीं करिए, बच्चे निकालेंगे। हम आपका किसी का व्यक्ति का नाम नहीं लिए, मैं उस व्यक्ति का नाम ले रहा हूं। पहले सुनिए, ध्यान दीजिएगा, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया जो मजबूत है। यीशु मसीह पतरस के लिए नहीं कहे, बहुत सारे के लिए नहीं बोले, लेकिन बहुत सारे लोगों का मुंह उतर जाएगा, क्योंकि कुछ बातें